नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे कि बछवारस का व्रत क्यों किया जाता है। साथ ही हम आपको इसकी कथा, महत्व और मुहूर्त के बारे में भी बताएंगे। जन्माष्टमी के 4 दिन बाद यानी कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन बछवारस का त्योहार मनाया जाता है। बछवारस 30 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। अब हम आपको बताएंगे कि बछवारस की पूजा कैसे होती है। इस दिन गेहूं से बने पकवान और चाकू से कटी हुई सब्जी नहीं खाई जाती। बाजरे या ज्वार का सोगरा और अंकुरित अनाज की कड़ी या फिर सूखी सब्जी बनाई जाती है। इस दिन महिलाएं सुबह उठकर गौमाता की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद घरों या सामूहिक रूप से बनी मिट्टी व गोबर से बनी तलिया को अच्छी तरह सजाकर उसमें कच्चा दूध और पानी भरकर उसकी कुमकुम, मोली, धूप दीप प्रज्वलित कर पूजा करते हैं और उसके बाद बछवारस की कथा सुनते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर बछवारस मनाई क्यों जाती है। बछवारस हर साल जन्माष्टमी के 4 दिन पश्चात भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन आती है, इसलिए इसे गोवत्स द्वादशी भी कहते हैं। भगवान कृष्ण को गाय और बछड़ों से बहुत प्रेम था, इसलिए इस त्योहार को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गाय और बछड़ों की पूजा करने से भगवान सहित गाय में निवास करने वाले करोड़ों देवी देवता का आशीर्वाद हमें मिलता है और साथ ही हमारे घर में खुशहाली आती है। बछवारस का पर्व राजस्थानी महिलाओं में ज्यादा लोकप्रिय है। अब हम आपको बताएंगे बछवारस पूजन की सामग्री और पूजा विधि। पूजा के लिए भैंस का दूध और दही, भीगा हुआ चना और मोठ लें। मोठ बाजरे में घी और चीनी मिलाएं। इसके बाद गाय को रोली का टीका लगाकर चावल के स्थान पर बाजरा लगाएं। बायने के लिए एक कटोरी में भिगा हुआ चना, मोठ, बाजरा और रुपया रखें और बाद में रोली, दक्षिणा आदि चढ़ाएं। इसके बाद स्वयं को तिलक लगाकर हाथ में मोठ और बाजरे के दाने को लेकर कहानी सुने। अब हम आपको सुनाएंगे बछवारस की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटों और पोतों के साथ रहा करता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन 12 सालों तक भी वो तालाब नहीं भरा था। तालाब नहीं बनने का कारण पूछने के लिए उसने पंडितों को बुलाया। पंडितों ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम यहाँ अपने बड़े बेटे या फिर अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को तो पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। उसके बाद बछवारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। आते वक्त वह दासी को बोलकर गया था कि गेहूला को पका लेना। गेहूला दोस्तों गेहूं के धान को कहा जाता है। लेकिन दासी कुछ समझ नहीं पाई क्योंकि उनके गाय के बछड़े का नाम भी गेहूला ही था। उसने गेहूला को ही पका दिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने को गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने अपने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला कि माँ, मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। इसके बाद सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बछवारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा हमें वापस दे दिया। तालाब की पूजा अर्चना करने के बाद वह जब वापस घर गए तो उन्होंने देखा कि बछड़ा वहाँ पर नहीं है। तो साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ गया। तो दासी ने कहा कि आपने ही तो कहा था कि उसे पका देना। साहूकार ने कहा कि एक पाप तो अभी उतरा ही नहीं और तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। फिर मिट्टी से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बछवारस का व्रत करना चाहिए, साथ ही तालाब पूजन भी करनी चाहिए। हे बछवारस माता, जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते ही उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। हमारी वीडियो यहीं तक की थी। मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।